नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। मध्य प्रदेश में ठेकेदारों के एक संगठन के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखे गए कथित लेटर के वायरल होने के बाद सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा, जयराम रमेश और कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है, तो वहीं बीजेपी इस मामले में थाने जा पहुंची है FIR दर्ज कराने। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं कमीशन पर रात। तो पत्र में लघु एवं मध्यम श्रेणी संविदाकार संघ ने आरोप लगाया है कि पिछले 10 वर्षों में उसने सरकार के लिए 1500 छोटे और बड़े जलाशयों का निर्माण किया है, लेकिन अब उन्हें निपटान के लिए 50% कमीशन देने के लिए कहा जा रहा है। प्रियंका गांधी के मध्य प्रदेश में 50% वाली सरकार के ट्वीट पर बवाल मचा हुआ है। जहां एक तरफ इंदौर में प्रियंका गांधी के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है, वहीं बीजेपी अलग अलग शहरों में मामला दर्ज कराने की बात कर रही है, जिस पर कमलनाथ ने पलटवार करते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का भ्रष्टाचार सामने आ गया है। प्रियंका गांधी ने सही कहा है, अब बीजेपी किस किस पर मामले दर्ज कराएगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सागर दौरे को लेकर कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी ध्यान भटकाने का काम कर रही है। उन्हें अभी तक किसी की याद नहीं आई, लेकिन जनता समझ चुकी है। बहुत ही प्यार से शिवराज सिंह को विदा करने वाली है। सुनिए कमलनाथ जी ने क्या कुछ कहा। भ्रष्टाचार के हजारों मामले हैं, किन किन पर केस करेगी बीजेपी जी। अब जब खुलासा हो रहा है पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का, तो इनके पास उपाय क्या है? कमीशन के आरोप से तिलमिलाई बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रही है। बीजेपी नेताओं प्रियंका गांधी और पूर्व CM कमलनाथ समेत फर्जी पत्र की पोस्ट शेयर करने वाले कांग्रेस नेताओं पर FIR दर्ज करवाने की मांग की है। सुनिए विश्वास सारंग कैबिनेट मंत्री ने क्या कुछ कहा। कांग्रेस ने नेहरू परिवार की जो पार्टी है कि इस देश में झूठ और फरेब की राजनीति को आगे बढ़ाया जाए, वो मध्य प्रदेश के चुनाव आते आते वो और ज्यादा फैला रहे हैं। एक झूठा पत्र, एक झूठा व्यक्ति, एक झूठा संगठन जिसका अस्तित्व नहीं है। कोई संगठन है नहीं, कोई व्यक्ति है नहीं। जिस पते पर वो कार्यालय बताया गया है वो कार्यालय नहीं है, वो पता नहीं है। और उसके बाद भी ये झूठ की राजनीति सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जा रही है। जिस घटना की बात की जा रही है वो घटना हुई नहीं। और हम देख रहे हैं लगातार जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं, कांग्रेस के नेता बरगला गए, जनता को वो गुमराह करना चाहते हैं। प्रियंका के इस ट्वीट पर बीजेपी ने तो पलटवार किया ही है। CM शिवराज सिंह चौहान को भी खुद सफाई देनी पड़ी और इसे सरासर झूठ बताया है। शिवराज ने कहा है कि यह वायरल चिट्ठी उन तक पहुंची तो उन्होंने इंटेलिजेंस को जांच करने के निर्देश दिए। जांच में ना तो ग्वालियर के लश्कर इलाके में बसंत विहार एड्रेस मिल रहा है, ना इससे जुड़ा कोई आदमी मिल रहा है, ना इस चिट्ठी का कोई अस्तित्व है। यह भ्रम फैलाया जा रहा है। इस मामले में हम जरूर एक्शन लेंगे। सुनिए शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा। फैलाया जाता है, अब इसमें जो करना है वो तो हम करेंगे। अभी रणनीति बनाते, लेकिन इस नाम का कोई आदमी नहीं, कोई संस्था ही नहीं। सीधे एक चिट्ठी लिखी और वायरल कर दो। और उन्होंने सोचा कि कर्नाटक में जैसे चला दिया उनने 40% या 50% चला दो। मित्रों, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पर इस तरह के भ्रम बड़े आसानी से फैलाए जाते हैं और एक को सफाई देने कौन जाए कि नहीं, तो आदमी नहीं है, ये साफ झूठ है, इसका कोई अस्तित्व नहीं। लेकिन ये उन्हें रणनीति के तहत किया। एक चीज छोड़ दो, एक चिट्ठी को टाइप करो और सोशल मीडिया पर डाल दो, टैग कर दो, तो चर्चा तो चले जाए। बल्कि आप उनके खतरनाक इरादे देखिए। वो सकारात्मकता के मामले में विकास और जन कल्याण कोई भी हो, हमारा किसी भी कीमत पर कोई कांग्रेसी मुकाबला कर ही नहीं सकता। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यहाँ अपनी सरकार मिसाल
आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। सचिन वर्मा जी, मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी, कुंदन पंजाबी जी, कांग्रेस प्रवक्ता, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सचिन वर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विनोद मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। कमीशन का एक पत्र वायरल हुआ है जिसको लेकर तमाम आरोप प्रत्यारोप, मध्य प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है और कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है। सचिन वर्मा जी, क्या कहेंगे? पहले आप ये बताइए। कांग्रेस तो क्या है कि एक निचले स्तर की एक राजनीति पे आ गई है और जो लोग इनके कर्नाटका में जो कांग्रेस के रणनीतिकार थे उनको मध्य प्रदेश भेजा गया है और यहाँ पर भी वो झूठ और भ्रांतियां जो फैलानी है उसका कार्य उन्होंने शुरू कर दिया है। उसी की परिणति ये है कि एक PIL के रूप में ऑनरेबल चीफ जस्टिस को लिखा जाना बताया जाता है और वो चिट्ठी मीडिया पर, सोशल मीडिया पर वायरल होती है और बाद में उसको जो है ट्वीट कर दिया जाता है कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं द्वारा और उसके बाद में उसी क्रम में उसको राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी उसको ट्वीट कर देते हैं। तो ये एक सोची समझी जो है एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रूप में इसको एक अंजाम दिया गया है और इसकी एक व्यापक जांच होना और इसमें कार्रवाई होना बहुत आवश्यक है। जी बिल्कुल आवश्यक है। बिल्कुल ऐसे झूठों से क्या और लोगों के अंदर भ्रांतियां फैलाई जा रही है और एक झूठ जो है एक बोलते हैं ना कि जब तक सच सामने आता है, जब तक झूठ पूरी संसार में घूमकर लौट आता है, तो वही स्थिति है कि झूठ जो है। क्या आप मानते हैं कि मतलब भ्रष्टाचार नहीं है मध्य प्रदेश में? देखिए, भ्रष्टाचार अगर किसी लेवल पर कोई भ्रष्टाचार अगर होता है तो उसके लिए सारी ऑर्गेनाइजेशंस बैठी हुई हैं, उसके लिए लोकायुक्त है, उसके लिए दूसरे संगठन है, पुलिस है। अगर ऐसी कोई घटनाएं होती है तो उस पर कार्रवाई होती है। आप ये बोलेंगे कोई क्राइम नहीं है क्या, तो मैं उसका जवाब तो नहीं दे सकता कि कोई क्राइम नहीं होता है, कोई भ्रष्टाचार नहीं होता है। होता है बट उसके तो होता है तो सजा भी मिलती होगी। सजा मिलती है, कार्रवाई होती है जी। तो क्या सर 2021 तक की अगर जो हम बात कर लें तो कितनी कार्रवाई हुई है भ्रष्टाचार के मामले में? भ्रष्टाचार के मामले में जो भी उस समय जो अगर आप कोई स्पेसिफिक बात करेंगे तो मैं उसका स्पेसिफिक आंसर दे पाऊंगा। आज की डेट में मैं डेटा तो लेके बैठा नहीं हूँ कि लोकायुक्त ने कितने लोगों। चलिए, आपके पास डेटा नहीं है तो शायद कुंदन पंजाबी जी के पास डेटा हो। जी कुंदन पंजाबी जी बताइए। पंजाबी जी बता दें। देखिए देवेंद्र जी, पिछले लंबे समय से मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसका कुशासन लगातार जनता के सामने आ रहा है। किस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर घपले और घोटाले जो हो रहे हैं वो विश्व चर्चित घपले और घोटाले हैं। तो निश्चित रूप से उनके अंदर भ्रष्टाचार भी भारी भ्रष्टाचार के रूप में सामने आता है। हमने कई बार देखा है कि मध्य प्रदेश के अंदर बड़े बड़े मामलों में भ्रष्टाचार होते हैं और भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जनता के सामने भी आ रहे हैं और उनपे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। देवेंद्र जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि भ्रष्टाचार पे कार्रवाई होती है या नहीं होती है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, पिछले समय यहाँ पे 2022 तक देश में भ्रष्टाचार के मामले में मध्य प्रदेश आया था तब 2022 में 6ठे नंबर पर, लेकिन दूसरे प्रदेशों में भ्रष्टाचारियों पर लगातार कार्रवाई हुई, उन्हें जेल भी पहुंचाया गया, जिसमें महाराष्ट्र के अंदर 1080 लोगों को पहुंचाया गया था, 1080 लोगों को, राजस्थान में 557 लोगों को, गुजरात में 445 लोगों को, उत्तर प्रदेश में 41 लोगों को और दिल्ली में 242 लोगों को, और मध्य प्रदेश में उसमें भी इन्होंने 1 नंबर पे आने का काम किया। 0 कार्रवाई। ये सरकार भ्रष्टाचार भी करवाती है और उनको भ्रष्टाचारियों को संरक्षण भी देती है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करती। तो मध्य प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार तो व्याप्त है। हम पिछले समय से लगातार कह रहे हैं देवेंद्र जी कि मध्य प्रदेश में 50 से 80% का भ्रष्टाचार हो रहा है। उसके बहुत सारे उदाहरण हैं। व्यापम घोटाला जो विश्व चर्चित घोटाला हमारे सामने आया था, उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ था, कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी।
और उसके बाद व्यापम कांड 2, व्यापम कांड 3, व्यापम कांड 2 अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा था पटवारी भर्ती के अंदर। मैंने बहुत सारे उदाहरण पेश किए थे देवेंद्र जी। जो लोग एक दूसरी परीक्षा के अंदर फिट थे, अपने आप में बिल्कुल पूरी तरह अपडेट थे, 2 महीना बाद दूसरी परीक्षा होती है, उसके अंदर विकलांग बना दिए जाते हैं। इस प्रकार से खेल करके भ्रष्टाचार के जरिए नौकरियों के अंदर भ्रष्टाचार, युवाओं के साथ में सीधा सीधा कुठाराघात करती है ये सरकार, और ऊपर से भी उसमें भ्रष्टाचार भी करती है। तीसरा व्यापम 3 उसके 2 दिन बाद ही आया देवेंद्र जी, सब इंजीनियर भर्ती घोटाला, वो भी व्यापम के जरिए आया। मध्य प्रदेश के अंदर घोटाले के ऊपर घोटाले हो रहे हैं। कारम डैम का घोटाला देखा, महाकाल लोक के अंदर घोटाला देखा, इन सब में भारी कमीशनबाजी हुई है। तभी तो कारम डैम बनते बनते टूट गया, उसका उपयोग भी नहीं हुआ देवेंद्र जी, और आज तक उसकी जांच क्या हुई क्या नहीं हुई प्रदेश की जनता को बिल्कुल नहीं बताया गया। महाकाल लोक के अंदर किस प्रकार से पूरे विश्व की भावनाओं को ठेस पहुंची, सप्तऋषि की मूर्तियां भ्रष्टाचार की वजह से नीचे आ गई। अगर वो उनमें सही काम होता, भ्रष्टाचार नहीं होता, तो ये स्थिति नहीं बनती। कुपोषण आहार के अंदर किस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार हुआ, वो भी पूरी प्रदेश की जनता के सामने है। जो कन्या विवाह की बात करते हैं, कन्या विवाह के अंदर इन्हीं के विधायकों ने कई बार सरकार के ऊपर इल्जाम लगाया कि कन्या विवाह राशि से जो सामान खरीदा जाता है, आपने भारी भारी सुर्खियों में उसके समाचार पढ़े होंगे देवेंद्र जी, आपने भी अपने चैनल पे भी चलाया होगा। उसके अंदर भी सिरोंज के अंदर हमने देखा था किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया गया है, कुपोषण आहार के अंदर घोटाला किया गया। तो ये बहुत सारे मामले हैं, मैं मामले गिनाऊंगा तो ये डिबेट खत्म हो जाएगी देवेंद्र जी, लेकिन भ्रष्टाचार के आंकड़े और भ्रष्टाचार की संख्या खत्म नहीं होगी और घोटालों की संख्या खत्म नहीं होगी। लेकिन एक बात और हम कहना चाहेंगे, बड़े कम शब्दों में आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि हमें विनोद मिश्रा जी के पास जाना है, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ, आप दोनों को बड़ी शिद्दत से सुन रहे हैं। एक बात आप बता दीजिए कुंदन पंजाबी जी, कि वास्तव में जो लेटर है उसका कोई आधार नहीं मिल रहा है अभी, तो इस लेटर को इतने बड़े नेताओं को ट्वीट कर देना उचित था? देखिए देवेंद्र जी, ये लेटर आया है तो ये सच्चाई के साथ आया होगा निश्चित रूप से। हाईकोर्ट के मजिस्ट्रेट साहब के पास पहुंचता है तो ये जांच का विषय, जांच करिए, अगर कोई दोषी होगा तो उसको जेल पहुंचाइए। आप पहले से उसको कैसे मतलब जो है सिद्ध करने पे लगे हुए हैं। आप भ्रष्टाचार करते भी हैं और भ्रष्टाचार के उठने वाली आवाज को भी ये कमीशन राज की सरकार जो है दबाने की कोशिश करती है, तो ऐसा नहीं चलेगा। कानून का राज है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र के हिसाब से काम करना पड़ेगा। डंडा तंत्र और एक तंत्र नहीं चलेगा। आप करिएगा फिर कार्रवाई। आपको तकलीफ क्यों हो रही है? जब भ्रष्टाचार की पोल खुल रही है तो तकलीफ हो रही है। 50 से 80% मध्य प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार कमीशनखोरी हो रही है जी, 50 से 80% कमीशनखोरी हो रही है। विनोद मिश्रा जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। भ्रष्टाचार की बातें हो रही हैं मध्य प्रदेश में, और अगर जो एक आंकड़ा देखा जाए तो 6ठे स्थान पर, अगर जो 2022 की एनसीआरबी की रिपोर्ट देखी जाए तो उसमें ये स्पष्ट है कि 6ठे स्थान पर भ्रष्टाचार के मामले में मध्य प्रदेश है। अभी जो ताजे आंकड़े हैं हमारे पास उपलब्ध नहीं है। 2023 में 1 नंबर पे आ चुका होगा। अब कुंदन पंजाबी जी, बिना आंकड़ों के हम कुछ नहीं कह सकते, आप कह सकते हैं आ चुका होगा मेरा ऐसा। ठीक है सर, क्योंकि जो बहुत तेज चल रहा है ठीक है। विनोद मिश्रा जी, सवाल यहाँ पर यह है कि भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सरकार ने क्या कवायदे की हैं अभी तक? देखिए, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सरकार ने जो एजेंसियां बना रखी हैं, लोकायुक्त बना रखी है, ईओडब्ल्यू बना रखी है, डायरेक्ट शिकायत करने की परंपरा बना रखी है कि आप सीधे सरकार को लिख सकते हैं। लेकिन ये जो पत्र वाला मामला आया है, यदि इसमें हम थोड़ा सा माने तो कहीं ना कहीं यदि सच्चाई है तो आप ये मानिए कि जिसने भी यदि ये लेटर लिखा है तो उसे सरकार के सिस्टम पर, भ्रष्टाचार के नियंत्रण से विश्वास उठ सा गया है जी। क्योंकि न्यायालय अंतिम आस होती है। तो जब प्रदेश के मुख्य न्यायाधिपति को इस तरह का कोई पत्र गया है तो आप ये मान के चलिए कि लिखा तो है किसी ने। अब राजनीतिक संगठन ने यदि नहीं लिखा है, चुनाव के लाभ के लिए नहीं लिखा है, तो कहीं ना कहीं उसका जो मुख्य
उद्देश्य है वो वास्तव में उन छोटे और मझोले ठेकेदारों के हितों के संरक्षण के लिए ही लिखा गया होगा। तो उस स्थिति में ये तो आप मानिए कि इस पत्र की जो जांच है की जानी चाहिए, क्योंकि यदि इसकी सही जांच नहीं होती है तो आने वाले समय में हर कोई न्यायालय में इस तरह का पत्र लिखेगा और जो एक गंभीर समस्या का कारण बनेगा, क्योंकि न्यायालय का काम संपूर्ण सबूतों और उसके साथ जांच के लिए होता है, ना कि छोटे छोटे पत्रों को जांच कर सकती है लेकिन हर समय करे ये संभव नहीं है। तो क्योंकि तमाम मामले उसके पास भी होते हैं सर। जी। और लेकिन इस सच्चाई को सामने लाने की जो ड्यूटी है वो सरकार की है। आक्षेप सही है, ये गलत, ये जनता को पता होना चाहिए और इसके लिए सरकार दबाव की नीति ना अपना करके वास्तव में गुप्तचर एजेंसियों के माध्यम से इसकी जांच कराए। जो 2022 के आंकड़े हमारे पास हैं उसके अनुसार अगर जो ये देखा जाए, जैसा कि अभी कुंदन पंजाबी जी कह रहे थे, विनोद मिश्रा जी, कि 6वें स्थान, प्रदेश में 6वें स्थान पर भ्रष्टाचार के मामले में है। हालांकि अब ये कह रहे हैं कि पहले स्थान पे होगा, लेकिन हम ये नहीं मानते, हम तो जो आंकड़े कहेंगे वही मानेंगे। तो क्या ये पत्र ये भी माना जा सकता है कि जो उसमें कार्रवाई की बात की गई है वो 0 है? मतलब जेल जो भेजे गए हैं, जिन पर कार्रवाई हुई, जो अपराधी पकड़े गए भ्रष्टाचार में, उनमें जेल जाने का अगर जो रेशियो देखा गया है, आंकड़े अगर जो देखे गए हैं, तो उसमें 0 दर्शा रहा है, 0। तो क्या इससे निराश होकर के भी ये लेटर उसकी भी परिणति हो सकती है कि हाँ, ये जो सिस्टम है, ये जो भ्रष्टाचार निवारण के जो सिस्टम है, उस पर हमें विश्वास नहीं है, अब सीधे न्यायाधिपति को ही ये लिखा जाए? जी, मैंने जैसा इसके पहले भी यही बात कही थी कि न्यायालय और न्यायाधिपतियों को जो पत्र भेजे जाते हैं वो तब भेजे जाते हैं जब सरकार के सिस्टम से व्यक्ति और संगठन असंतुष्ट होता है। तो प्रदेश में एक आखिरी आस जो बचती है वो न्यायालय बचती है और ये उम्मीद की जाती है कि न्यायालय में निष्पक्षता से जांच होगी। जो प्रकरण जांच एजेंसियां बनाती हैं, स्वाभाविक है कि यदि वो बनाते समय ही यदि उसे कमजोर कर दिए जाते हैं तो उस स्थिति में जो सही सजा के पात्र आरोपी होते हैं उन्हें सजा मिल पाना थोड़ा असंभव हो जाती है जी। तो ऐसी स्थिति में और जो निर्णय आए हैं अभी, यदि आप देखें तो व्यापम का ही निर्णय आया है कि छोटे आरोपियों को तो आप सजा दे रहे हैं, चाहे आरक्षक भर्ती मामला हो, चाहे वन आरक्षक का मामला हो, लेकिन वास्तव में जो सिस्टम के उच्च पदों पर बैठकर मैनेज करते हैं वे जिस तरह से बरी कर दिए जाते हैं, तो आम जनता जो होती है उसके मन में कहीं ना कहीं इन जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगता है, अविश्वास उत्पन्न होता है और यही कारण है। अब वो इंडेक्स किस कारण से और कौन सी जांच की कसौटी से बनाया गया है, लेकिन यदि मध्य प्रदेश 6वें नंबर पर भ्रष्टाचार पे है तो ये चिंता का विषय तो है, क्योंकि 18 सालों से यदि भाजपा सरकार है और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण न कर सकी तो इसे आखिर विपक्ष की सत्ता के लिए जो आतुर है संगठन, उन पर कब तक आरोप मढ़ा जाएगा जी। इन 18 सालों में तो आपको कम से कम भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करना चाहिए था जी। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी पैनलिस्ट सचिन वर्मा जी हैं। तो जैसा कि अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार विनोद मिश्रा जी ने कहा कि वास्तव में भ्रष्टाचार पर अंकुश तो लगाना ही चाहिए था, और आप कह रहे हैं कि अंकुश लगा ही है, एजेंसियां हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं वो अगर जो 2022 के आंकड़े एनसीआरबी की रिपोर्ट अगर जो देखी जाए तो उस पर 0 है, 0 है, 0। इसे क्या कहेंगे? ये किस तरह का नियंत्रण है, किस तरह का? क्या सभी जो भ्रष्टाचारी पकड़े जाते हैं बाद में पाक साफ हो जाते हैं, इसलिए 0 आ रहा है? देवन जी, मैं आपके आंकड़ों से पर विश्वास नहीं करता हूं। नहीं, मेरे आंकड़े नहीं है सर, एनसीआरबी के आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं, मेरा कोई आंकड़ा नहीं है सर, माफ कीजिएगा। एनसीआरबी के जो आंकड़े आप बता रहे हैं, मुझे उसका संशय है कि आप सही बता पा रहे हैं या नहीं बता पा रहे हैं। जो आंकड़े आपके पास में भी हैं वो सही है नहीं या नहीं है। मैं खुद
खुद एक लॉयर हूँ और मुझे मालूम है कि कितने मैटर्स में कन्विक्शन है, कितने मैटर्स में कितने क्या रेशो है। आपको अगर आप सिर्फ व्यापम कांड के ही मैटर्स को देख लीजिए तो अभी तक कम से कम 700-800 लोगों का कन्विक्शन अभी तक भोपाल कोर्ट से हो चुका है। सिर्फ भोपाल एक जिला है, एक जिले में सिर्फ एक व्यापम कांड का एक केस है, उसमें ही कम से कम 700-800 लोगों का अभी तक कन्विक्शन हो चुका है। तो आपके जो आंकड़े हैं वो तो जीरो, यानी आप कुछ भी ऐसी बात बोल रहे हैं इस न्यूज चैनल पर जिसपे किसी को विश्वास होना असंभव है कि सिर्फ एक जिले की एक व्यापम कांड की एक केस में 700-800 कन्विक्शन हो चुके हैं और आपका आंकड़ा बता रहा है जीरो। तो उसपे तो विश्वास कभी हो ही नहीं सकता किसी को। चलिए ठीक है, जो वास्तविकता है उससे काफी दूर है आपके आंकड़े। ठीक है, वास्तविकता से हम दूर मान लेते हैं, बहुत दूर है, लेकिन वास्तविकता से दूर मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि ये कार्रवाई हुई होगी, आंकड़े गलत प्रिंट भी हो गए होंगे, ये हम मान लेते हैं, ये स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन छठे स्थान पे हैं अभी आप, क्यों छठे स्थान पे भी मैं डाउट करूंगा? नहीं, इस पे तो कोई डाउट नहीं है। सुनिए, मैं आपका उसका फर्क बताता हूँ, मैं सिस्टम से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे सुनिए आप। जी जी, देखिए, जब कोई स्टेट जब किसी कोई कार्रवाई करता है, जैसे व्यापम कांड है, कांग्रेस बड़ा उसको एक मुद्दा बनाती है। व्यापम कांड में जो एफआईआर हुई है वो शासन ने करवाई है एफआईआर। उसमें सीएम साहब के माननीय शिवराज सिंह जी के निर्देशों पर संयोगितागंज थाने में इंदौर में पहली एफआईआर हुई थी। कोई शासन अगर उस पर कार्रवाई करता है, कांग्रेस के किसी नेता ने या किसी कार्यकर्ता ने उसमें एफआईआर नहीं की है, ये तो बाद में एक्टिविस्ट बन गए और ये उन्होंने उस एफआईआर का फायदा उठाकर ये कोर्टों में पहुंच गए और ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। तो कांग्रेस के जो समर्थित जो एक्टिविस्ट थे वो तो बाद में एक्टिव हुए, इन्होंने एफआईआर नहीं करवाई है। एफआईआर तो जो है शासन ने करवाई है। जो उसमें एसटीएफ जो था उसको कॉन्स्टिट्यूट जो करा वो शासन ने किया, शिवराज सिंह जी ने उसके लिए आदेश जारी किए। तो कांग्रेस और बीजेपी सरकारों में यही फर्क होता है, यहाँ शासन कार्रवाई करता है और जब शासन कार्रवाई करता है तो उस पे फिगर जब है, ऐसी कार्रवाइयों का जो फिगर होता है वो फिगर रिफ्लेक्ट होता है कि हमने इतनी कार्रवाई की, इतने केसेस रजिस्टर हुए। उस फिगर से आपका इंडेक्स में नंबर ऊपर नीचे होता है। मगर हमारा शासन और हमारी सरकारों में ये स्पष्ट निर्देश है कि अगर भ्रष्टाचार की कोई भी ऐसी घटना पाई जाती है तो नो टॉलरेंस की एक पॉलिसी है कि उसमें एफआईआर दर्ज की जाए और कार्रवाई की जाए। वहीं अब आप कांग्रेस की का जो 15 महीने का शासन देख लीजिए, उसमें अगर जैसे कोई घटनाएं हुई, बहुत सारी घटनाएं हुई, हनी ट्रैप की घटना हुई, उसमें उन्होंने बहुत सारे जो आरोपी थे उन आरोपियों के खिलाफ में एफआईआर ही नहीं की, केस को कई लूज एंड छोड़ दिए और उसमें उससे फायदा उठाकर जो अभियुक्त थे वो उससे बाहर हो गए। तो जब शासन कार्रवाई करता है तो इंडेक्स में आपके उसको इंडेक्स के साथ में उसका कारण भी समझना पड़ेगा कि इंडेक्स में अगर आप 6 नंबर पे आपकी अगर बात मान भी ली जाए तो अगर 6 नंबर पर है तो रिफ्लेक्ट सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि कार्रवाई की गई है। जी, कार्रवाई की गई है इसलिए रिफ्लेक्ट हो रहा है। जी, कुंदन पंजाबी जी। देखिए देवेंद्र जी, अगर मध्य प्रदेश के अंदर इस प्रकार की कार्रवाइयां कड़े रूप से की जाती होती तो आज इतने घपले घोटाले नहीं होते जो लगातार हो रहे हैं। और मैं आपको कई बार इसके पहले भी कहता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता रात में सोती है और जब सुबह उठती है तब एक नया घोटाला मध्य प्रदेश में सामने आता है। कोई ना कोई हर रोज आप देखते हैं किस प्रकार से भ्रष्टाचार के मामले में लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन कार्रवाई वैसी नहीं होती जो होनी चाहिए। वो एजेंसियां जो हमारे लोकायुक्त संगठन है, ईओडब्ल्यू है और दूसरे जो हमारे इन पे काबू कर सकते हैं, उन लोगों को इजाजत नहीं दी जाती, मामले पेंडिंग कर दिए जाते हैं। वो क्यों कर दिए जाते हैं? इसी वजह से की जाती है, कहीं ना कहीं से कमीशन तो ऊपर तक भी पहुंचता है और ये जनता कह रही है आज। और वो पत्र जो लिखा है वो ठेकेदारों के समूह ने लिखा है और उन्होंने वो पहुंचाया माननीय न्यायालय में। मेरे को बहुत अच्छी बात लगी वरिष्ठ पत्रकार हमारे विनोद मिश्रा जी की कि कहीं ना कहीं सरकार और उसके जो ये भ्रष्टाचार को लगाम लगाने वाले संगठन हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं ढिलाई दिखाई दे रही है, उनके अंदर कहीं ना कहीं लूज पोल दिखाई दे रहा है। इसी वजह से वो चिट्ठी जो है
वहां तक जिन्होंने भी पहुंचाई वो वहां तक पहुंचाई है कि न्यायालय एक अंतिम मतलब जो है न्याय का मंदिर होता है, वहां से कम न्याय मिलेगा। तो भ्रष्टाचार तो हावी है आज मध्य प्रदेश के अंदर और वो दिख भी रहा है। कई मामले ऐसे हैं जो निकल के आते हैं जिनके अंदर भ्रष्टाचार होता है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं सरकार और सरकार के अंदर बैठे हुए लोग दबाने की कोशिश करते हैं। सीधी बात है, भ्रष्टाचार है। 50 से 80% मध्य प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार चल रहा है, ये तो तय है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया है। कर्नाटका के अंदर देवेंद्र जी 40% भ्रष्टाचार का कमीशन खाने वाली सरकार थी, उसको वहां की जनता ने सुपड़ा साफ करके और पूरे साउथ से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ किया। अब मध्य प्रदेश के अंदर वही स्थिति है। यहाँ पे 50 से 80% कमीशन खाने वाली सरकार है। मध्य प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है चुनाव का, इनकी भी विदाई तय है। चलिए, इनकी भी विदाई तय है। विनोद मिश्रा जी, सवाल आपसे कि आखिर भ्रष्टाचार के मामलों पर अंकुश कैसे सरकार लगाए, उसे क्या करना चाहिए? जी, अंतिम सवाल आपसे सर। अंकुश लगाने के लिए मेरा ऐसा मानना है कि सबसे पहले वो बड़े जो ओहदे में बैठे हुए लोग हैं उन पर टारगेट करके उन पर एक जिम्मेदारी तय करे कि मान लीजिए आपके पीडब्ल्यूडी में कोई भ्रष्टाचार होता है तो उसका जो कार्यपालन यंत्री है वहां से आप जांच करिए। मुख्य इंजीनियर जो है सी जिसे कहेंगे वहां से आप शुरू करिए, क्योंकि जब तक आप वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी नहीं देंगे, उन पर दायित्व का निर्धारण नहीं करेंगे, तब तक आप ये मान के चलिए कि असंभव है। ये बात सच है कि पीडब्ल्यूडी या ऐसे कई ठेकेदार के जो कार्य होते हैं उनमें यदि एक सामान्य भ्रष्टाचार की बात की जाए तो 2% पेमेंट में दिया जाएगा, 5% निरीक्षण वाला लेगा। ये तो प्रदेश का आम जनता अच्छी तरह से जानता है। जिस तरह से सिस्टम में भ्रष्टाचार व्याप्त है और उसे सरकारें कोई भी आए यदि नहीं रोक पाती हैं तो ये सरकार की विफलता है। और इसके प्रयास करने के लिए जो विभाग के मुखिया हैं उन्हें सख्त होना पड़ेगा और स्वयं निरीक्षण करना पड़ेगा। और इसके साथ ही यदि इस तरह के कोई अनुमति के प्रश्न आते हैं कि हम देखते ये हैं कि सरकार की एजेंसियां जो है लोकायुक्त ईओडब्ल्यू छापा डाल देती हैं, लेकिन उसके बाद जब इन पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुमति का प्रश्न आता है विधि विभाग से अनुमति या उसमें, तो उसमें इतना विलंब कर दिया जाता है कि आप मानिए 5 साल 6 साल 3 साल तब तक जो है जो इस भ्रष्टाचार को उजागर करने का होता है वो व्यक्ति हतोत्साहित हो चुका होता है। तो जो 10 शिकायतें आनी चाहिए वो 1 शिकायत आती है। तो यदि आप उसका परिणाम सकारात्मक आएगा तो स्वाभाविक है कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए लोग आगे आएंगे और भ्रष्टाचार मुक्त तो नहीं कह सकते लेकिन कम किया जा सकता है। कम किया जा सकता है। जी जी, और कम ही हो जाए, इस तरह की चीजें नहीं होगी। आप छोटे पटवारी को, मेट को, शिक्षक को, बाबू को पकड़ते रहेंगे और यह बताने का प्रयास करेंगे कि हम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा रहे हैं, तो इससे संभव नहीं है। क्योंकि ये छोटे कर्मचारी जिनके इशारों पर भ्रष्टाचार करते हैं इन्हें तो एक निश्चित अंश मिलता है, बाकी पूरी मलाई तो ऊपर के लोग ले जाते हैं। तो इस ऊपर से खत्म करिए तो स्वाभाविक है कि नियंत्रण होगा। छोटा कर्मचारी मजबूरी में भी कई बार भ्रष्टाचार करता है। तो ये यदि छोटे ठेकेदारों ने इस तरह की कोई बात कही है तो इसे गंभीरता से ले, क्योंकि ठेकेदार अपनी पूंजी लगा करके कुछ पैसा कमाने के लिए आते हैं और यदि उस पे ही आप भुगतान नहीं करेंगे तो उनके घर की दयनीय स्थिति, उस पीड़ा को समझा जाए और इस पर राजनीति करने की बजाय यदि वास्तव में सच्चाई है तो इस पत्र को एक सचेतक पत्र के रूप में मानकर प्रदेश में छोटे मझोले ठेकेदार जो हैं उनकी रक्षा की जाए और भ्रष्टाचार से बचाया जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब चूंकि घड़ी की सुइयां इजाजत नहीं देती कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कमीशन पर रार हो रही है, मध्य प्रदेश में कमीशन पर रार हो रही है, क्योंकि कमीशन से जुड़ा एक पत्र न्यायाधिपति
न्यायालय तक पहुंचा है और ये इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसके कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने ट्वीट कर मध्य प्रदेश की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। हालांकि भ्रष्टाचार को कम करना सरकार का काम है और इसे बेहतर तरीके से कम करने के उपाय सरकार को सोचने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसलिए सरकार कहीं न कहीं विफल है और इस विफलता का कारण क्या है, खुद सरकार को खोजना पड़ेगा और उसका निदान भी करना पड़ेगा, तभी भ्रष्टाचार में कमी हो पाएगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।